एपिसोड 2 के अंदर आपका स्वागत है। तो इस एपिसोड को शुरुआत में हमें हमारा हीरो को अंदर एंटर हुए दिखाया जाता है और टावर के अंदर एंटर होते ही सिस्टम विंडोज अपीयर होता है और उसी के सामने एक दीवार खड़ी होती है जिसके बारे में हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है देख करके कि मुझे 15 साल हो चुके यहाँ आते हुए, मगर ये अभी तक नहीं बदला और सोचता है कि इस दीवारों के अंदर इतने जाल है कि मैं क्या एक हूँ, खाली जाल ही जाल हो सकते हैं, शायद मैं जिंदा भी ना बचूं। और फिर सिस्टम वीडियो अपीयर होता है जो हमें बताता है कि हमारे हीरो को बताता है कि तुम्हें इस चाल को पार करना पड़ेगा और इस दीवार को पार करने के बाद तुम इस गेम को स्टार्ट कर सकते हो, इस टावर के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। हमारा हीरो उसको देखने के बाद सोचता है कि फक ब्रो यार, मुझे ही भी पार करना पड़ेगा फिर से। और अपने विंडोज के अंदर स्टेटस विंडो खोलता है जिसके अंदर में दिखा है जिसका नाम, क्लास, स्ट्रेंथ, एबिलिटी और माना जो इसका कितनी लेवल है और इंटेलिजेंस वो सब दिखाया जाता है। जिसको देख करके वो सोचता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक नई बॉडी के अंदर आया हूं ना, तो कुछ चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर नया स्किल भी दिखना है, ग्लूटनी स्किल, जिसके बारे में मैं जानता भी नहीं हूँ। छोड़ा अब इन सभी का, अब मुझे शायद शुरू कर देना चाहिए। और विदाउट कुछ सोचा हमारा हीरो आगे बढ़ने लगता है उसी रास्ते पर जाते हुए और सामने से तीर दिखता है मगर उससे बच जाता है, मगर ये बार बार नहीं था वो और उसके पीछे तीरों का भंडार दिखाया जाता है जिसको देख के उसके तो भाई पसीने निकल जाते हैं और भागता है वहां से। वो तीरों से तो बच जाता है मगर एक तीर उसको आती है, उसको छाती के चीर करके बाहर निकल जाती है और 2-3 तीर ऐसे ही लगते रहते हैं और जिसको देख करके हमारे वापस अपने फिनिश लाइन छोड़ करके स्टार्टिंग लाइन पर आ जाता है और जहां पर उसको हील कर दिया जाता है। तभी वो सोचता है कि शायद मैंने कुछ गलती कर दी है, अब मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मुझे सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। और अपने ब्लड की तरफ देख करके सोचता है कि शायद मुझे अर्थेस स्ट्रॉन्गेस्ट क्लाइंबर या कहूँ सबसे ज्यादा पावरफुल, इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल को यूज करना चाहिए, जो कि एक ऐसी स्किल है जिसकी वजह से मुझे अपना स्टेट भी आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। तो उसको अपने ब्लड को चाटता है अपने मुंह से और ग्लूटनी बोलती है, यानी ग्लूटनी स्किल को यूज करता है। और तभी सारे ब्लड रहते हैं वो धीरे धीरे करके अपने हीरो की तरफ आने लगते हैं अटैक होकर के और शरीर के ऊपर सील की तरह चिपक जाते हैं और उसके बाद एग्जॉर्ब भी हो जाते हैं। और सिस्टम विंडो अपीयर होता है, उसको बताता है कि तुम्हारे रिवॉर्ड के तौर पर स्टेट तुम्हारे +1 होते हैं और टैलेंट एक्सपीरियंस भी बढ़ते हो। जिसको देख करके वो सोचता है कि मुझे शायद इससे जो बहुत कुछ फायदा हो सकता है। और उसी के बाद हमारा हीरो सोचता है कि अब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, यानी कि कुछ सोच रहा है तो आगे बढ़ता है और लगातार 1 महीने तक हमारा बंदा अपनी स्किल को बढ़ाने के ऊपर काम करता है। और 1 महीने के बाद फाइनली वो फिनिश लाइन पर पहुंच करके बोलता है कि अब हो चुका है, बहुत मैंने कुछ कर लिया अपने लिए, अब आगे बढ़ने की बारी है। हमारे बंदे को हील कर दिया जाता है जिसके बाद सिस्टम वीडियो आती है उसको परेशान करने के लिए और बोलता है कि तुम्हारी स्किल को देखने के बाद या तुम्हारे तरीकों के देखने के बाद सभी गॉड्स और कुछ डीमंस तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड, यानी कि तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जिसको देख करके हमारा बंदा पहले तो गुस्सा होता है और सभी को बोलता है फकिंग बास्टर्ड, तुम सभी अभी मुझे भी देख रहे हो, तुमको शर्म नहीं है, तुम मुझे देखते हो, यहाँ पर इनका अथॉरिटी है कि यहाँ पर मुझे या कोई भी इंसान को ये देख सकते हैं, तो शायद इसी वजह से वो मुझे देख पा रहे हैं। और वो सोचता है कि ये भी सिमिलर है मेरे पास्ट के साथ, यानी कि पास्ट में भी किसी गॉड के साथ, इसका गॉड या डीमन के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसी के बारे में बता रहा है। और उस पर गुस्सा होता है वो बोलता है, मगर तभी सिस्टम वीडियो फिर से अपीयर होता है। वो बोलता है कि सारे गॉड्स और डीमन तुम लोग गुस्सा हो रहे हैं। सिस्टम वीडियो ये बताता है कि तुमने जो उनके साथ बिहेवियर किया है, तुमको जो तुम्हारा बिहेवियर उनको पसंद नहीं है, जिसकी वजह से वो सभी तुम पर गुस्सा हो रहे हैं। और हमारा हीरो ये सब देखने के बाद बोलता है कि इन गॉड्स और डेविल का यही काम होता है कि किसी बंदे को गहरे गहरे को भी देखो और उसके बाद उसको स्टूडेंट बनाने की कोशिश करो, उसको दबाव दो। मेरे साथ भी अगली मर्तबा पहले जब मैं फ्यूचर के अंदर था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। और तभी सिस्टम विंडो अपीयर होता है जो कि रेड सर्कल में बताता है कि सभी बुराइयों का देवता तुमको देख करके हंस रहा है और तुमको बधाइयां दे रहा है। जिसको देख करके हमारा हीरो सोचता है कि बाल, यानी कि ये शायद इस डेविल का नाम है बाल। इस पर हमारा हीरो गुस्सा होकर के बोलता है कि इस कमीने को फिर से मैं दिख गया यहाँ पर और मुझे फिर से इसके साथ नहीं बातचीत करना या मुझे इसके साथ नहीं जुड़ना। तो तभी हमारे हीरो में ये भी पता है इसी बास्टर्ड की वजह से मेरे पास सोल ट्रांसमिशन का स्किल आया था, या कहूँ इसी ने मुझे सिखाया था, भले ये कैसा है मगर इसकी वजह से मुझे इतना फायदा हुआ था कि मैं अभी तक यहाँ पर जिंदा हूँ बास्टर्ड। सिस्टम वीडियो फिर से अपीयर होता है जहाँ उसको वो बताता है कि तुम पर कोई डीमन हमला कर रहा है और बताता है कि तुम्हारे सारे गॉड्स है जो तुम पर अभी गुस्सा हो रहे हैं
और जो जिस इविल की तुम बात कर रहे हो वो भी अभी अपने तुमको देखने के बाद वो भी अब अपोलाइज कर रहा है, यानी यह कहूँ खराब मान रहा है फिजिकली, तो वो खराब मान रहा है उसके बारे में। उसके आगे कुछ नहीं बताया जाता और सिस्टम विंडो बार बार उसको बताया जाता है कि तुम पर कोई हमला कर रहा है या कोई गॉड्स तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। हमारा हीरो उसी को देख करके चिल्ला करके बोलता है कि ये क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, कमीनों तुम सभी मेरे ऊपर नजर क्यों रख के बैठे हुए हो, इन सभी को शट डाउन क्यों नहीं कर दिया जाता। यहाँ पर सिस्टम विंडो से बोलता है मगर कोई जवाब नहीं आता। और पीक ऑफ इविल का उसका सिस्टम विंडो अपीयर होता है हमारे हीरो के सामने, जो बोलता है कि शायद ये तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाना चाहता है, जिसको देख कर हमारा हीरो बोलता है कि बास्टर्ड, मैं कभी भी तुम्हारा स्टूडेंट नहीं बन सकता, या कहूँ तुम मेरे टीचर बनने का लायक ही नहीं हो। और उसको बोलता है, यहाँ पर मना कर देता है फिजिकली। तो वो हमारा हीरो सिस्टम विंडो से बोलता है कि शायद तुमने अभी तक मेरा रिवॉर्ड नहीं दिया सेकंड पार्ट में यहाँ पर आने की वजह से। और तभी हमारे हीरो को रिवॉर्ड मिल जाता है, उसका माना 10+ हो जाता है, इंटेलिजेंस भी 10% हो जाता है, एबिलिटी, एचपी, स्ट्रेंथ, स्टेट के अंदर सब कुछ बढ़ जाता है धीरे धीरे करके। और हमारा हीरो अपना माना को हाथ में लेकर के बोलता है कि फाइनली मैं अपना मानव को भी अभी यूज कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे करके अपनी पुरानी पावर को भी अचीव कर सकता हूँ। सिस्टम विंडो फिर से अपीयर होता है और बताता है तुमने एक न्यू स्किल को अनलॉक कर ली है जिसका नाम है ग्लूटनी। जो देखकर हमारा हीरो बोलता है कि ये तो शायद मैंने पहले भी ग्लूटनी को अनलॉक कर लिया है। और तभी वो गौर से देखता है कि नीचे 3 क्वेश्चन मार्क भी होते हैं, जिसकी वजह से हमारा हीरो कंफ्यूज होता है। ये शायद वो सोचता है कि इस स्किल के अंदर कुछ ना कुछ फेरफार किया गया है सिस्टम की तरफ से, और वो सोचता है कि शायद मैं अपने पुराने तरीके से ऊपर वापस जा सकता हूँ या पुरानी पावर को भी वापस ला सकता हूँ। और उसके बाद सिस्टम विंडो फिर से अपीयर होता है, वो बोलता है कि तुमने और भी एक नई स्किल को अनलॉक कर लिया है, ऑल राउंडर जिसका नाम है। जिसके बाद हमारा हीरो उस पर क्लिक करके अनलॉक कर देता है उस स्किल को। के बाद सिस्टम विंडो अपीयर होता है जो उसको बताता है कि तुमको ये स्किल अनुमति ये देता है कि हर एक फील्ड के अंदर तुम आगे बढ़ सकते हो, या शायद अब टेक्निक के हिसाब से हो गया, माना के हिसाब से हो गया, एबिलिटी के हिसाब से हो गया, टेक्निक के कोई भी तरह की स्किल होती है। आप अपने पूरे शरीर को भी मजबूत बना सकते हो, हथियारों के अंदर भी एक्सपर्ट बन सकते हो, तलवार चलाना होगा, किसी भी तरह का स्किल होता है इसमें तुम ये कुछ ज्यादा ही बेहतरीन तरीके से सीखने में मदद करेगा और सभी में एक्सपर्ट बनाने की एबिलिटी देता है तुम। इसको देख करके हमारे तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि मैंने अगले जन्म में बहुत कोशिश की थी इस स्किल को पाने की, मगर मुझे मिला नहीं था, मगर फाइनली इस जन्म के अंदर मुझे ये स्किल मिल चुकी है। हमारा हीरो इसको देख कर खुशी हो रहा होता है। तभी हमारे हीरो के सामने सिस्टम विंडो फिर से अपीयर होता है रेसल कर में, और उसको बताता है कि बाल तुम्हारे स्टेटस विंडोज को देख करके सीरियस हो रहा है। जिसको देख करके हमारा हीरो पहले तो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और उसको देख करके बोलता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो मगर मैं कभी भी तुम्हारी तरफ नहीं जाने वाला। उसको देख करके बोलता है कि तुम यहाँ से गेट लॉस क्यों नहीं हो जाते, तुम ऐसे चले क्यों नहीं जाते हो। और वो बोलता है कि अगर मेरे साथ जाना चाहते हो तो मेरे साथ तुम नेक्स्ट राउंड के अंदर जा सकते हो, अगर तुम्हें देखना है तुम फ्री में मुझको देख सकते हो। तो उसकी डीमन की तरफ से रिप्लाई आता है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें हर वक्त वॉच करता रहूंगा। फाइनली हमारा हीरो नेक्स्ट राउंड के अंदर चला जाता है और ट्रेनिंग राउंड के अंदर उसका आंखें खुलती है, या कहूँ ट्रेनिंग राउंड के अंदर वो घुस जाता है सिस्टम की तरफ से, जहाँ पर सिस्टम अपीयर होता है और बताता है कि ये जितनी सारी तलवारें हैं, भाले हैं और दुनिया भर की जितनी भी हथियार हैं, जिसकी तुम जिस हथियार के लायक बने हो, या कहूँ तुम्हारा जो स्किल है उस हिसाब से तुम अपने हथियार को चॉइस कर सकते हो। हीरो जिसके देखने के बाद बोलता है कि इसमें कोई सोचने के बाद थोड़ी ना, मैं अपने पास की तरह ही ऐसे एक हथियार को चॉइस करने वाला हूँ, और तीर कमान को चूज करता है। जिसकी वजह से सिस्टम विंडो अपीयर होता है, उसके सामने टारगेट दिखाए जाते हैं, जिसको हमारा हीरो तीर के द्वारा वहां पर चला करके दिखा देता है कि भाई मेरी भी निशानी अच्छी है। तभी सिस्टम विंडो फिर से अपीयर होता है और तो वो बताता है कि तुम्हारी क्लास अभी तक नक्की नहीं हुई है और तुम्हारे सामने एक डेंजर लेवल का खतरा आ रहा है। और सिस्टम विंडो ही सामने से जनरेट करता है एक ऐसे इंसान की तरह रोबोट को, जिसकी जो हमारे हीरो पर हमला करेंगे और हमारे हीरो पर हमला कर भी देते हैं। जिसको देखकर हमारे हीरो पहले तो नहीं डरता है, मगर जब ज्यादा तादाद बढ़ने लगती है धीरे धीरे करके तो तलवार से भी हमला करता है, मगर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और उसी के बाद हमारा हीरो पीछे मुड़ करके सोचता है कि अब मुझे शायद यहाँ से भागना चाहिए, और भाग करके सभी तलवारों जितने हथियारों को भंडार थे उसी के अंदर जा करके एक मेज का हथियार को चॉइस करता है,
इसका खाली एक ही अटैक करने की वजह से वो जितना रोबोटिक थे जो रीजनरेट होकर के हमारे हीरो पर हमला कर रहे थे उसी को वो खत्म कर देता है, ब्लास्ट कर देता है अपने हथियार के द्वारा। उसके बाद हमारा हीरो सोचता है कि कमाल की बात है, ऑलराउंडर की ताकत कुछ ज्यादा ही हाई लेवल की होती है। मुझे लगा कि मैं इन हथियारों का कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, या कहूँ मैं बहुत ही पुराने समय से इसका इस्तेमाल करूँ, मुझे ऐसा फील हुआ इसको इस्तेमाल करते हुए। फाइनली हमारे हीरो को ये लगता है यहाँ पर कि मैं अब सभी हथियारों का यूज करता हूँ, सभी ताकतों का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलराउंडर की स्किल का मतलब यही होता है। सिस्टम विंडो फिर से अपीयर होता है जो उसको कंग्रेचुलेशन बोलता है कि तुमने और भी एक नई स्किल को अचीव कर लिया, यह कहूँ एक नई टूर्नामेंट के लिए तुम तैयार रहो। और तभी सिस्टम विंडो अपीयर होकर बोलता है कि तुमने हर एक स्किल को पाने के लिए ऑलराउंडर स्किल को चॉइस किया है, जिसकी वजह से तुम्हें और एक नई स्किल दी जाती है, ऑल मास्टर क्लास, या कहूँ सभी हथियारों को यूज करने के लिए एक मास्टर क्लास ट्रेनिंग चलेगी। इसको देख करके सिस्टम वीडियो फिर से अपीयर होता है, वो बोलता है कि तुम इस क्लास को लेना चाहोगे या नहीं चाहोगे। मगर थोड़े समय के अंदर वो सोचते हो, ममेरो बोलता है कि मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसका यूज कैसे भी कर सकता हूँ, तो मुझे इस क्लास की कोई जरूरत नहीं है और मैं अब नेक्स्ट राउंड के अंदर जा सकता हूँ। मगर तभी सिस्टम विंडो फिर से अपीयर होता है, वो बताया जाता है कि तुम इस क्लास के अंदर या इस रूम के अंदर ब्लॉक हो चुके हो या फ्लो ब्लॉक हो चुके हो, जिसकी वजह से तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। सिस्टम विंडो बताता है कि 100 फ्लोर यानी कि 100वां फ्लोर है, 100वां फ्लोर को तुमको क्लियर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम आगे जा सकते हो। तो हमारा हीरो इसको देख करके सोचता है कि मैं यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर अब जुड़ चुका हूँ, या कहूँ मैं यहाँ पर बंद हो चुका हूँ, मुझे जो सिस्टम बोलेगा मुझे वो करना ही पड़ेगा। और वो सोचता है कि शायद मुझे ये करने के बाद अकम्प्लिशमेंट पॉइंट भी मिलेगा, जिसकी वजह से मैं कुछ इक्विपमेंट को भी खरीद सकता हूँ। हमारा हीरो सिस्टम विंडो को बोलता है कि तुम मेरे 5000 पॉइंट को ले लो और मेरे लिए सब क्लास स्लॉट को अनलॉक करो। और मुझे तो ये पता ही है, शायद ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है इस क्लास को अनलॉक करना मेरे लिए। सिस्टम विंडो फिर से अपीयर होता है, वो बोलता है कि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है, मगर तुम्हारे पास अभी पॉइंट की कमी है, क्योंकि तुम्हें इस स्किल को ओपन करने के लिए 5050 पॉइंट देने पड़ेंगे और अभी तुम्हारे पास फिलहाल अकम्प्लिशमेंट पॉइंट तुम्हारे पास अभी 5000 है, तो जिसकी वजह से तुम इस स्किल को अनलॉक नहीं कर सकते। और हमारा हीरो ये सोचने के बाद बोलता है कि शायद अब मुझे बाल का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। बाल वही डीमन है जो हमारे हीरो के साथ बार बार बातचीत करता रहता है, वो जो इसको देख रहा है। और उसके बाद वो हमारा हीरो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं आ जाते हैं और मुझको जो भी जरूरत है वो मेरी जरूरत को क्यों नहीं पूरा कर सकते हो। तो बाल की तरफ से सिस्टम विंडो बताता है कि तुमको उसकी तरफ से 200 पॉइंट मिल चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा हीरो खुश तो होता है, मगर साथ में एक मैसेज भी आता है, मैंने क्या ये सही किया। और हमारा हीरो उसको देख करके मुंह खराब कर लेता है अपना। और उसके बाद फिर से एक मैसेज आता है उसकी तरफ से, शायद मुझसे बहुत ही ज्यादा दूर जा रहे हैं। और सिस्टम विंडो अपीयर होता है, उनको कांग्रेचुलेशन बोलता है, तुमने सब क्लास को चॉइस कर लिया है ऑल मास्टर की तरफ से, या कहूँ ऑल मास्टर जिसका आप किसी भी तरह का स्किल यूज कर सकते हो, उसी की तरह एक नाम है अपने सब टाइटल चॉइस करने की वजह से। तो सब क्लास को उसने अनलॉक कर लिया है। और सिस्टम विंडो बताता है कि तुम फर्स्ट फ्लोर से यहाँ पर से सीधे जा रहे हो। और हमारा हीरो उसको देखने के बाद बोलता है फिर से, 9 स्टार गेटिंग माई रिवेंज, आई विल बी किल यू नाउ। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर हमारे हीरो को भेज दिया जाता है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, क्या कर रहे हो, और इस वीडियो को भी शेयर कर दो और सपोर्ट करके तभी मैं जाकर के आगे जाकर के 1 to 2 हॉर्स की भी वीडियो लाऊंगा। अगर मुझे इस चैनल पर सपोर्ट मिलेगा तब जाकर के मैं ला सकता हूँ। 1 के 2 के भी अगर मेरे व्यू जाते तभी मैं सोच सकता था, मगर भाई मेरी व्यू कैसे जा रहे मुझे ही पता है वो तो जो भी हो, मगर अगर मुझे इस चैनल पर सपोर्ट मिलता है तो मैं आगे जाकर के भी बहुत अच्छे एनिमी को भी ला सकता हूँ, या मांगा को भी अच्छे मांगा को भी ला सकता हूँ, जिसको किसी ने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है, उसी को भी ला सकता हूँ। तो डोंट वरी, आप मुझे खाली नीचे कमेंट कर देना कि कौन सा भी और भी नया चाहिए, इसका एपिसोड कब चाहिए, तो मैं भी वो भी जल्दी भी अपलोड कर दूंगा।